एक रिएक्शन मुमताज भाई का लेना चाह रहा हूं। मुमताज जी, क्योंकि आप बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि संविधान को डिमोलिश कहीं पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस पक्ष की ओर से ये सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है वो तो कानूनी है और कोर्ट के दर पर सिर्फ सबूत चलते हैं, फैक्ट्स चलते हैं, वहां हवा हवाई बातें नहीं चलती हैं। तो ये संविधान की बात कहते हुए, संविधान का समर्थन करते हुए डर बैठाने की कोशिश क्यों फिर? नहीं, बिल्कुल डर नहीं बिठाला जा रहा है और हम लोग भी कोर्ट में जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट की बात कर रहा है तमाम, लेकिन जिस तरीके से सरकार कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अब आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का उत्तर प्रदेश, मुमताज भाई, आप कानून के अच्छे जानकार हैं, कोर्ट को कैसे हाईजैक होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? इश्तेहार जो है, अरे इश्तेहार में देने लगे कि हमने देखिए ये बनाया, संकल्प जब होता है। अरे मुमताज भाई, आपके फेवर में फैसले नहीं जा रहे तो कोर्ट हाईजैक हो जाएगा, गजब कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से फैसला आया, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं तो पूजा तो जारी ही रहेगी, ये तमाम चीजें, इससे ये लगता है। और फिर बाबरी मस्जिद के जिस तरीके से फैसला आया, सब लोग जानते हैं कि आस्था की बुनियाद पे आया। यही सर, किसने बोला आपको आस्था की बुनियाद पर आया? नहीं सर, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट था जिसके आधार पर वहां पर फैसला आया था। इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और आस्था की बुनियाद पे ही आया है। देखिए नहीं सर, वो टाइटल सूट का मामला था मुमताज भाई, वो टाइटल सूट का मामला था जिसको कोर्ट ने फैक्ट्स के हिसाब से सुना। उसके ऑब्जर्वेशन को आपको पढ़ने की जरूरत है मुमताज भाई। आई एम सॉरी टू से। हम सब पढ़े हुए हैं और पढ़ते अब तो लिखते ही रहे। पूरे मुकदमे को हमने रोज रिपोर्टिंग की है। तो मुमताज भाई, ये तो पता होगा ना आपको, जब सुनवाई डे टू डे सुनवाई शुरू हुई थी तभी क्लियर कर दिया गया था कि टाइटल सूट का मामला है। कोर्ट ने कहा कि जब ये राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कोर्ट ने। मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप हर जगह एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस बात को ले आते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसके साक्ष्य नहीं मिले कि वहां पर मंदिर टूटकर मस्जिद बनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं थी। और उसमें यह भी है कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर राम मंदिर में पूजा के लिए गए थे, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं जल्दी से आता हूं दानिश भाई आपके पास। दानिश भाई, अभी जो लोग बात कर रहे थे मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम खुद नकार देंगे, तो ऐसी सियासत करके क्या फायदा असदुद्दीन ओवैसी का? वो जिसका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद नकारते चले जाएंगे विकास देख देख के। देखिए, वो तो कौन कहां जाएगा, खैर उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने बात रखी है वो हमारे उलमा है। और दूसरे नंबर की बात कि स्वामी जी जो बातें कर रहे हैं ना, हमारे मतलब तौकीर रजा आपके उलमा है? हमारे, अरे बिल्कुल तमाम उलमा भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने भी थे वो तमाम उलमा हमारे लिए सम्मान। अच्छा दानिश भाई, आप थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मैं टोकते हुए एक सवाल पूछ लूं आपसे बहुत प्यार से, उसके बाद मैं एहसान जी के पास जाऊंगा। देखिए, 19 दिसंबर 2023 मस्जिद के खिलाफ कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, यानी कि आप बैरिस्टर की पार्टी के बैठे हुए आप जब संविधान की बात करते हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाते, बोलते हैं मैं कोर्ट को नहीं मानता। 9 मई 2023 अतीक अशरफ और आजम खान पर जुल्मों का बदला लेना है। उनके जुल्म सहते हुए मुस्लिम खुद योगी जी बाबा के पास जाते हैं, बोलते साहब कुछ तो कार्रवाई कीजिए। ये आपके उलेमा, मैं पूरा कच्चा चिट्ठा बता दूंगा। सीए पर कह रहे थे 8 जनवरी 2022 को, ये आपके उलेमा साहब सीए पर कहा था कि हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा। आप समर्थन करते हैं ये गली गली में खून बहने का, आपके उलेमा का? दानिश कुरैशी, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए, मैं तो तौकीर रजा साहब का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप तो उलेमा बता रहे हैं ना अपना। सुनिए, आप बिल्कुल उलमा है, हमारे प्रवक्ता नहीं हूं उनका, वो हमारे उलमा है, तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं। सुनिए, मतलब आप उनके बयान का समर्थन करते कुल मिलाकर बात? सुनिए, देखिए, जुल्म की बात, जुल्म की दास्तान और जुल्म की कहानी की अगर बात है ना, तो जितना खून इस देश के मुसलमानों ने या हिंदुओं ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बहाया, वो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को मारने के लिए, काटने के लिए उन्होंने किया। हमने खुद अपनी लाठियां खाई, गोलियां खाई, क्या आपने नहीं देखा तारीख? तो सवाल यह है कि ये जो जुल्म और ज्यादती करने वाले जो लोग सत्ता में पैबंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, योगी जी के स्टेटमेंट आपको दिखा दिए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अरे तो आप उस स्टेटमेंट को आधार बना रहे, मैं आपके उलेमा का स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप उस पर कुछ कह ही नहीं रहे दानिश भाई। वो मुख्यमंत्री नहीं है ना। मैं आ रहा हूं मुमताज भाई, एक एक करके। दानिश भाई गुस्सा होकर चले जाएंगे नहीं? महाराज जी इन्होंने कहा है कि वीर सावरकर को जो है वो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वो बात उस पर कर लेंगे। दानिश भाई प्लीज अपनी बात को कंक्लूड कर लीजिए, 10 सेकंड, फिर मैं जा रहा हूं एहसान भाई के पास। हाँ, अब
अब सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो मेरे लिए उलमा है, शायद आपके लिए ना हो, चक्रमाणी महाराज के लिए नहीं है। तो जो हम मुसलमान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर, लेकिन मुख्यमंत्री जो है, हम तो फक्र से कहते हैं कि हम उस देश में जहां पर अशफाक उल्लाह खान है, हम तो फक्र से कहते हैं अबुल कलाम आजाद हमारे देश के, हम तो फक्र से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के, उस देश में तो हम तो कहते हैं। लेकिन हम इसको कैसे मान ले जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा सब्र टूटा तो हम ऐसा कर देंगे। एहसान अब्बासी साहब, ये सब्र क्या एक ही तरफ से टूट सकता है क्या? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया आपने। अनुराग भाई, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है ये एनजीओ है, और इसमें जितने उलमा हैं वो उलमा कम, राजनेता ज्यादा हैं, और जो उनके हमेशा जो बयान आते हैं वो मुसलमानों को भड़काने के लिए और एक देश की सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसे बदनाम करने के लिए। मैं गाँव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा पड़ोसी हिंदू है, मेरे खेत जहाँ पे हैं वो मेरे पड़ोसी के खेत हिंदू के हैं। मैं शहर में रहता हूँ, मेरा मित्र पड़ोसी हिंदू है। हाँ। हमें उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल है वो गांव से और लेकर शहर तक दिखती है, परंतु ये जो बयान देते हैं इनके कौन से दोस्त जो हिंदू है इसे नफरत करते हैं। आ रहा हूं दानिश भाई, आऊंगा। हाँ, तो साहब जहाँ रहते हैं तो क्या वो हिंदू नहीं रहते? वो एक हिंदू का नाम बताते हैं, हिंदू ने इनको परेशान किया हो। ये 10 वर्ष से। एहसान भाई, मुझे अगर 10 सेकंड में आप ये जवाब दें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या मजबूरी है फिर? ऐसे तो उलेमा ही है, ऐसे तो मौलाना है जिसको शांति और धर्म का संदेश देना है, लेकिन ये क्या मजबूरी है जिसके तहत इस तरह से भड़काने पर उतारू हो जाते हैं? मजबूरी इनकी ये है तो मोदी जी सरकार चल रही है, इनको मोदी जी से विरोध है, इनको ना योजना से विरोध है ना किससे विरोध है। ठीक है, इनको केवल मोदी। मैं आखिर में उत्तर महाराज जी आपके पास आऊंगा 10 सेकंड में। दानिश भाई कुछ कहना चाह रहे? 10 सिर्फ मोदी के विरोध में ये सब कुछ हो रहा है दानिश भाई, सिर्फ मोदी का विरोध? देखिए मुस्लिम स्कॉलर साहब जो हैं वो शायद उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से मैं भी बहुत वाकिफ हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं गुजरात में रहता हूं। यहाँ मेरे बगल में हिंदू को रहने की सत्ता नहीं दी गई है गुजरात सरकार ने, और ये सरकार के अधीन है। या मुसलमान रहता होगा उसके बगल में हिंदू को रहने की इजाजत नहीं है, ये कानून है हमारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट का। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं वो दानिश भाई लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो ये दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुस्लिमों की बस्ती में कोई एक हिंदू मिल सकता है क्या? ये घर बिकाऊ हुए के नारे या घर बिकाऊ हुए के पोस्टर क्यों लगते हैं फिर गाजियाबाद में या वेस्टर्न यूपी में? ये तो सत्ता ही बिकाऊ है। आप मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये मतलब सिर्फ मजबूरी इस बात की है कि 2024 में अपना जो वोट बैंक है, जो धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाए, इन सियासतदानों का बस ये ना छिटक जाए, बस इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। चक्रपाणी जी महाराज। बिल्कुल निश्चित रूप से, और हमें आश्चर्य, बिल्कुल आप अनुराग जी ठीक बोल रहे हैं, और हमें आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि दानिश जी बार बार उस चीज को कुरेद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पूर्वजों ने तो ये किया। अरे भाई, पाकिस्तान किसने लिया ये बताइए? पाकिस्तान किसने ले लिया? आपके जिन्ना ही तो लिया कि भाई हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, और उसके बाद जो टुकड़े बचे उसमें भी आप शांति से नहीं रहने देते। मौलाना साहब जैसे लोग बोलते हैं और आप दानिश भाई आऊंगा, दानिश भाई आऊंगा, खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। तो ये बातें ना करिए, ये बातें ना करिए दानिश जी कि सभी काम आपने किया तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया। मैं पूरी चर्चा को एक चीज पे कंक्लूड करता हूं कि देखिए साहब, आज देश में क्या चल रहा है, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल वोटर ये समझने के लिए काफी है, तो वो समझकर वोट देगा। इसीलिए कोई भड़काने या फिर बहकाने की कोशिश ना करे। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत देता है। रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी है।